आप कौन है देवी? मैं राक्षसी शूर्पणखा हूँ। मुझे अपने लिए एक वर की खोज है। क्या तुम मेरे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करोगे? मुझे खेद है देवी कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हूं। क्यों? क्या तुम भी अकेले नहीं हो? हूं भी और नहीं भी। अर्थात? नहीं इसलिए देवी कि मेरी एक धर्मपत्नी है, और हूं इसलिए कि इस समय वो मेरे साथ नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा अकेलेपन मिटाऊंगी। मुझे खेद है देवी, किंतु ये संभव नहीं है। क्यों? क्यों संभव नहीं है? वो इसलिए कि मैं यहां अपने भ्राताश्री का सेवक बनकर आया हूं, और एक सेवक को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने अतिरिक्त एक और सेविका का बोझ अपने स्वामी के कंधों पर डाले। आर्यपुत्र, मैं तो समझी थी कि इसकी पत्नी कोई साधारण नारी होगी, परंतु ये तो अत्यंत सुंदर मानवी है। अब समझी इसने मेरी विवाह का प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया। भला ऐसी रूपवती को छोड़कर कोई पुरुष किसी दूसरी नारी की ओर क्यों देखेगा? पहले मैं इसे कुर्ब किए देती हूँ, फिर इसे मेरा प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा। दुष्ट, ये क्या किया तूने? मेरी नाक काट दी, मुझे कुरूप बना दिया। ये देख, राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया है। मैं अपने भ्राता खर, दूषण, त्रिशरा तीनों को लेकर आती हूँ। वे तुम दोनों का वध कर देंगे और राम को मेरा होना होगा, मेरा होना होगा। अब ये दुष्टा अपने भाइयों को लेकर आएगी। हम पर आक्रमण होगा अनुज। लक्ष्मण, तुम सीता को लेकर किसी कंदरा में छुप जाओ। मैं नहीं चाहता कि जनक नंदिनी रक्तपात देखे। भ्राताश्री, आप भाभीश्री को अपने साथ ले जाइए। इन राक्षसों को तो
मैं देख लूंगा। नहीं अनुज, ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है। तुम जाओ। किंतु भ्राताश्री, ये मेरा आदेश है अनुज। जो आज्ञा भ्राताश्री। आइए भाभी श्री। मुझे तो यह सोचकर भी लज्जा आती है कि मेरी बहन शूर्पणखा ने अपने पति के रूप में चुना भी तो किसे, एक तुच्छ मानव को। सहमत हूं मैं तुमसे। भ्राता रावण जब सुनेंगे कि शूर्पणखा ने पति के रूप में एक मानव को चुना है तो उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ कि शूर्पणखा ने मानव को चुनकर हम राक्षसों की नाक काट दी है। भ्राता खर, भ्राता त्रिशरा, भ्राता दूषण। बहन शूर्पणखा, भ्राता खर, ये क्या हुआ? तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? नाक काट दी, उसने मेरी नाक काट दी। किसने? उसने जिसने हमारे राक्षस भाइयों को मारा था? नहीं, उसने नहीं, उसने नहीं, उसके अनुज लक्ष्मण ने। लक्ष्मण? हाँ, लक्ष्मण ने, जिसने हमारे राक्षसों को मारा। उसका नाम तो राम है, उसकी एक पत्नी भी है। हम तीनों उनका वध कर तुम्हारा प्रतिशोध लेंगे बहन शूर्पणखा। नहीं नहीं, तीनों नहीं, राम मेरा प्रेम है। तुम बस चलकर उसके अनुज और स्त्री का वध कर दो, राम मेरा हो जाएगा। उसे तनिक भी क्षति ना पहुंचाना। चलो प्रातःखर, चलो चलो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम को तनिक भी क्षति ना पहुंचने दूंगी। चलो। यही है वो राम जिसने मेरा मन हर लिया है, जिसका प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है। बहन शूर्पणखा, मैं तुम्हारे चुनाव की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने विचार बदलने पे विवश हो चुका हूं। सत्य ही मानव में श्रेष्ठ है। नहीं राम, हम यहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। बस तुम अपना अनुज और अपनी पत्नी हमें दे दो। हम उनका वध कर देंगे और तनिक भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम हमारी बहन शूर्पणखा से विवाह रचा लेना। समस्या यह है कि तुम मानव नहीं हो, राक्षस हो, मानव संस्कारों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ। यदि कोई मानव स्वयं के प्राण बचाने के लिए अपने अनुज और अपनी पत्नी के प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे मानव पर। ऐसा मानव मानवता का अपमान करेगा। अपने अनुजों और स्त्रियों की रक्षा करना ही मानव का धर्म होता है। किंतु ये सारी बातें आप सब नहीं समझ पाओगे। देखो राम, हम एक बार फिर तुमसे कहते हैं कि हम अपनी बहन के लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पराजित करके बंदी बना लेंगे। जो कह रहे हो यदि कर सकते हो तो वो भी करके देख लो। आगे बढ़ो और बंदी बना लो इसे। राजा खर और दूसर को इससे निपटने दो।
मैं चलकर देखता हूँ इसका अनुज और पत्नी कहाँ है। इसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भ्राता लक्ष्मण? कुछ नहीं भाभी श्री, भय और चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। मैं नारी पर हाथ नहीं उठाता देवी।
ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, मेरी विवशता है। और मेरी विवशता ये है कि मैं तुम्हारी प्रेम बंदिनी हूँ। तुम्हें क्षति पहुंचते मैं देख भी नहीं सकती, किंतु तुम्हें इतना बता दूं कि अब तक मेरा भाई त्रिशरा तुम्हारे अनुज और तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के बीच से हटा चुका होगा। और अब तुम्हारे समक्ष मुझे अपनाने के अतिरिक्त कोई राह नहीं रह जाएगी। देवी, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जाकर अपने भ्राता के शव के अंतिम दर्शन कर लीजिए। क्या? वो भी मारा गया? यूं नहीं मानोगे तुम लोग। मुझे अपने भ्राता रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जान लो राम, जब तक मैं तुम्हें अपना न बना लूंगी, न तुम्हें चैन से जीने दूंगी, न मैं चैन से रहूंगी। जानकी, भोजन अभी ठंडा नहीं हुआ होगा। आइए आइए भविष्य। ये तूने अच्छा किया पुत्र, जो दक्षिण का क्षेत्र संभालने के लिए खर एवं दूषण को अपना प्रतिनिधि बना दिया। दोनों वीर भी हैं और मुझे अपनी माता समझकर अत्यंत आदर भी करते हैं। माते, आपने इन तीनों को कभी अपना सौतेला नहीं समझा। और रही बात वीरता की, जिसका नाता स्वयं लंकापति रावण के साथ है, वो वीर रही तो और क्या होगा माते। माते, मुझे अपने तीनों अनुज खर, दूषण और त्रिशरा पर गर्व है। पुत्र, उनकी परीक्षा का समय तो अब आएगा। मैं समझा नहीं माते। पुत्री शूर्पणखा को स्वयं संकट में पड़ने और दूसरों को संकट में डालने में अति आनंद मिलता है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, भ्राताश्री। पुत्री शूर्पणखा, ये क्या? शूर्पणखा, ये सब क्या है? कुछ मत पूछिए भ्राताश्री, अनर्थ हो गया। मेरे तीनों भाइयों को मार दिया और मैं। किस दुष्ट ने रावण के क्रोध को निमंत्रण देने का दुस्साहस किया है? किसने किया ये सब? कौन है वो? कहाँ है वो? उसका मुझे नाम बताओ। उसका नाम राम है भ्राताश्री। राम। राम, मैं आ रहा हूं अपने अनुजों के वध का प्रतिशोध लेने। तेरे रक्त से अपने खड़क की प्यास बुझाने। मृत्यु के लिए तैयार हो जा राम, क्योंकि मुझे क्रोध दिलाने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं रावण हूं, रावण, लंकापति रावण। नहीं भ्राताश्री, नहीं, उसका वध मत कीजिएगा। मुझे मत रोको, मुझे मत रोको। जिसने तुम्हारी नाक काटी, जिसने मेरे पुत्रों का वध किया, उसका वध करने से तू रावण को क्यों रोक रही है? क्योंकि मुझे उससे प्रेम हो गया है। मैंने उसे अपने पति के रूप में चुन लिया है। शूर्पणखा, तुम सदैव अपने पति के रूप में मेरे शत्रु को ही क्यों चुनती हो? ये मेरा नहीं, मेरे भाग्य का दोष है। आप मेरे एक पति को तो मार चुके हैं, क्या दूसरे को पति बनने से पहले ही मार डालेंगे? पुत्री, अंततः तू चाहती क्या है? आप शक्तिशाली हैं। समस्त सृष्टि में आपकी शक्ति की धूम है। देवता और मानव आपसे भयभीत रहते हैं। आप किसी भी प्रकार राम को मुझसे विवाह करने के लिए विवश कर दीजिए। आपको स्मरण है भ्राताश्री, आपने मुझे वचन दिया था कि जब भी मैं किसी को अपने पति के रूप में चुनूंगी, आप उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। स्मरण है मुझे बहन, स्मरण है। मैंने अनुज विभीषण की बात मानकर और तुम्हारे साथ ना जाकर बहुत बड़ी भूल की है। यदि मैं वहां होता
तो ये अनर्थ नहीं होने देता। तो मुझे वचन दीजिए, आप राम का वध नहीं करेंगे। यदि मुझे राम का वध करना हो तो मैं बड़ी सरलता से कर सकता हूं, परंतु तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे कूटनीति की आवश्यकता है, और कूटनीति मुझे नहीं आती। मामा मारीच। अब इसमें मुझे मामा मारीच की सहायता लेनी होगी। वही मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे राम शूर्पणखा के साथ विवाह करने के लिए विवश हो जाए। महाराज, मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम लोग जाओ। जो आज्ञा महाराज। कहिए महारानी क्या कहना चाहती हैं? महाराज, भ्राता विभीषण के अनुसार आपका लंका से बाहर जाना इस समय उचित नहीं है। महारानी, मैं अनुज विभीषण से बहुत स्नेह करता हूं। इसी कारण एक बार मैंने उसकी बात मान ली। मैं भय शूर्पणखा के साथ नहीं गया तो क्या फल मिला मुझे उसका? अनर्थ हो गया महारानी। एक तुच्छ मानव ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी। क्या यह घोर अपमान नहीं है? यह घोर अपमान है महारानी। किंतु स्वामी। बस महारानी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, कुछ नहीं। यदि आप यहां मुझसे यह कहने आई हैं कि मैं अपने अपमान का प्रतिशोध ना लूं, तो क्षमा करें महारानी, आप अपना भी और मेरा भी बहुमूल्य समय नष्ट कर रही हैं। अब तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे पग को नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। किंतु आप भूल रहे हैं, ब्रह्मा ने जो आपको वरदान दिया उसके अनुसार ना तो मुझे देवता मार सकते हो, ना ही राक्षस। परंतु मानव। मानव महारानी, मानव इन दोनों के समक्ष दुर्बल है, तुच्छ है। जब देवता और राक्षस मिलकर मुझे नहीं मार सकते, तो एक साधारण मानव का क्या साहस जो मुझे हाथ भी लगा सके? महारानी, आप में और मुझ में मात्र एक अंश समान है, वो ये कि आपके पिता राक्षस है और मेरी माता राक्षसी। इसी कारण आप मुझे प्रिय हैं, बहुत प्रिय। परंतु आप मेरे निर्णय में हस्तक्षेप ना करें। निर्णय मैं ले चुका हूं जो बदला नहीं जा सकता। महारानी, मुझे उसी प्रकार विदा करें जिस प्रकार एक महारानी को शोभा देता है। और एक बात, नाग डसना छोड़ सकता है, परंतु मैं अपना निर्णय नहीं छोड़ सकता। सूर्य अपना तेज छोड़ सकता है, परंतु मैं अपना प्रतिशोध नहीं छोड़ सकता, माने नहीं छोड़ सकता। परंतु स्मरण रहे स्वामी, प्रतिशोध की अग्नि कभी कभी दूसरों को नहीं, स्वयं को जला डालती है। मंडोदरी, प्रणाम माताश्री। माताश्री, मेरे स्वामी को रोकिए, उनका लंका से जाना उचित नहीं। मैं हार गई माताश्री, वो नहीं मानते। अब आप ही उन्हें रोक सकती हैं। पुत्रवधू,
तू मेरे पुत्र को क्यों रोकना चाहती है? माताश्री, मेरे मन में एक अनजाना सा भय समाया हुआ है। मुझे लगता है उनका मानव से टकराना हम सबके लिए विनाश का कारण बन जाएगा। निराधार है तुम्हारा भय। मेरा पुत्र सर्वशक्तिशाली है, अजय है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। किंतु मानव पहुंचा सकता है माते। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, तब यही कहा था कि मानव हानि पहुंचा सकता है। मानव? हाँ माते, मानव। मानव को तुच्छ समझना, मानव को तुच्छ समझना संकट को निमंत्रण देना है। कहीं ब्रह्मा का वो कथन सत्य न हो जाए। पुत्रवधू, तू मेरे मन में दुविधा उत्पन्न कर रही है। ये सत्य है, देवताओं ने सदा हमारे साथ छल किया है। अंततः ब्रह्मा भी तो देवता है। कहीं सचमुच उन्होंने मेरे पुत्र के साथ छल न किया हो? माते, अपने पुत्र और मेरे सुहाग की रक्षा करना आपका धर्म है। उन्हें रोकिए माते, वो लंका से जाने न पाए माते। आप ही उन्हें रोक सकती हैं। आप उनकी माता ही नहीं, गुरु भी हैं। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। उन्हें शीघ्र ही रोकिए माते। रुक जाओ लंकेश। प्रणाम माते। तू अपना निर्णय बदल ले पुत्र। माते, हाँ पुत्र, ये मैं कह रही हूं। माते, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। जीवन में पहली बार आप मुझे रोक रही हैं। आप ऐसा क्यों माते? वो इसलिए पुत्र, आज जीवन में पहली बार मुझे भय का आभास हो रहा है। मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी माता और भाई एक ही स्थान पर हो। यह असंभव है। हाँ, यदि आपको भय का आभास हुआ है तो मैं ये जानता हूं कि किसका दुस्साहस है। अवश्य ही महारानी मंदोदरी ने आपको उकसाया होगा। नहीं पुत्र, उकसाया नहीं है, समझाया है। उसके तर्क में इतना भार था कि मेरा मन पहली बार दुविधा में पड़ गया। आश्चर्य है माते, आश्चर्य। जिस माता ने गुरु बनकर मुझे ये शिक्षा दी कि उठाया हुआ पग कभी पीछे नहीं लेना चाहिए, आज वही माता मुझे ये शिक्षा दे रही है कि उठाया हुआ पग पीछे ले ले। नहीं माते, यह संभव है। गुरु की शिक्षा को मैं भूल नहीं सकता माते। कैसे भूल सकता हूं मैं? पुत्र लंकेश, जन्म लेकर पहली बार तूने मुझे मां कहकर पुकारा था। गुरु तो तेरी मैं तब बनी जब तू बड़ा हो चुका था। प्रथम मैं तुम्हारी मां हूं, उसके पश्चात गुरु। लेकिन आज तुम्हारे सामने एक गुरु नहीं, एक मां खड़ी है और एक मां अपने पुत्र से कह रही है कि रुक जा, मत जा पुत्र, मत जा। मेरी माता, मेरी माता आज मुझे कायर बनाने आई है? नहीं पुत्र नहीं। तेरी मां जानती है उसका पुत्र संसार का सबसे महान वीर है, सबसे अजय योद्धा है। माते, तो फिर भय कैसा? ब्रह्मा ने कहा था कि कोई मानव तुझे। मानव?
तो क्या आप भी ये समझती हैं कि एक तुच्छ सा मानव मुझे मार सकता है, लंकापति रावण को मार सकता है? मानव तेरा शत्रु है पुत्र, और शत्रु को तुच्छ समझना बुद्धिमत्ता नहीं है। तू जानता है तू किससे टक्कर लेने जा रहा है? राम से, जिसने तुम्हारे मामा मारीच को एक तिनका मारकर सहस्रों योजन दूर फेंक दिया था। माते, मारीच मेरे मामा अवश्य हैं, परंतु मुझसे अधिक बलशाली नहीं माते। अब देखती जाइएगा कि मैं किस प्रकार मामा मारीच की सहायता लेकर उस तुच्छ मानव को कैसे नीचा दिखाता हूं, जिसका नाम राम है। राम। मुझे खेद है कि मैं अपने प्रिय माता का आदेश नाकार रहा हूं, परंतु क्या करूं, विवश हूं मैं, क्योंकि मैं रावण हूं। उठा हुआ पग कभी पीछे नहीं लेता मैं। और हाँ माते, मुझे परिणाम का भय मत दिखाइएगा, क्योंकि अब परिणाम भी वही करेगा जो रावण उससे करवाएगा। चलता हूं माते। मामा श्री, ये नीचे कैसे आ गया? अवश्य कोई संकट आने वाला है। मामा श्री, प्रणाम मामा श्री। आओ लंकेश आओ, तुम्हारा स्वागत है। कहो कैसे कश के आने का? मामा श्री, मैं आपसे गंभीर समस्या के विषय में परामर्श करना चाहता हूं। केवल परामर्श ही नहीं, मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मुझे तुम्हारी सहायता करने में प्रसन्नता होगी वत्स। कहो क्या कष्ट है? मामा श्री, पंचवटी में आए एक मानव ने मेरे तीनों अनुज खर, दूषण और तेसरा का वध कर दिया। किस मानव ने यह दुस्साहस किया है? मुझे उसका नाम राम बताया गया है। राम? मैं तुम्हारा वध किए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। काल तुम्हारे सिर पर खड़ा है मारीच। जिस प्रकार तुम लोगों ने ऋषियों और तपस्वियों का रक्त बहाया है, तुम मेरी भी दया के पात्र नहीं हो। किंतु फिर भी मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा, क्योंकि यदि तुम मर गए तो तुम्हारे स्वामी लंकापति रावण को यह सूचना कौन देगा कि अब यह क्षेत्र उसके आतंक से मुक्त हो गया है। जाओ उसे जाकर कहो कि अब यह क्षेत्र रघुवंशियों की रक्षा में है। क्या सोच रहे हैं मामा श्री? ये किसका नाम लिया तुमने पुत्र? यदि वो सत्य ही राम है तो उसे उसकी दशा पर छोड़ दो। उसका सामना करने का विचार भी मन में मत लाना। ऐसा क्यों मामा श्री? पुत्र, उसने केवल एक छोटा सा तीर का मुझे फेंक मारा और मैं सैकड़ों योजन दूर यहां पर आकर गिरा। यदि तुम उसका वध करना चाहते हो तो मेरा परामर्श है
कि अपना विचार बदल दो। यही तो समस्या है कि मैं उसका वध नहीं करना चाहता। फिर यदि मैंने उसका वध करने का निश्चय ले लिया होता ना मामा श्री, तो आपके लाख समझाने पर भी मैं अपना निश्चय कभी नहीं बदलता, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण। तो फिर क्या करना चाहते हो? मैं उसे जीवित रखना चाहता हूं, क्योंकि शूर्पणखा उसके रूप पर इतनी मोहित हो गई है कि वो अपनी सुध भी भूल बैठी है। मैं तो केवल राम को शूर्पणखा के साथ विवाह कर देने के लिए विवश कर देना चाहता हूं, और कुछ नहीं। नहीं, यह भी असंभव है लंकेश। असंभव? ये क्यों असंभव है मामा मारीच? असंभव इसलिए है कि राम विवाहित है और उसकी जो पत्नी है वो एक अद्भुत नारी है। जिस प्रकार मानवों में राम को श्रेष्ठ समझा जाता है, उसी प्रकार नारियों में राम की पत्नी जनक दुलारी सीता को श्रेष्ठ माना जाता है। सीता? तुमने सीता का नाम लिया। मिथिला नरेश जनक की पुत्री सीता का? मानव की सभा में आकर मानवों का अपमान कर रहे हो लंकेश। ये भगवान शिव का धनुष है। हंस क्यों रहे हो लंकेश? हंस क्यों रहे हो? विडंबना पर, भाग्य के विडंबना पर मामा श्री। यह भाग्य की कैसी विचित्र विडंबना है मामा श्री, कि जिसे शूर्पणखा अपनाना चाहती है वो सीता के पास है, और जिसे मैं लंकापति रावण अपनाना चाहता है वो राम के पास। अब मेरा और शूर्पणखा का मार्ग एक हो गया, हम दोनों का लक्ष्य एक हो गया। अब किसी भी स्थिति में मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, और जिसमें सहायता करेंगे आप। हाँ, आप। कैसे? अभी आप सन्यासी के रूप में हैं। अब जो रूप धारण करने का आदेश मैं आपको दूंगा, वो रूप आप धारण करेंगे। सीता को अपनाकर मैं स्वयंवर में हुए अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहता हूं। प्रतिशोध मामा श्री। नहीं, नहीं। मारीच, तुमने 2 बार नहीं कहा। यदि तीसरी बार तुम्हारे मुख से नहीं निकला तो वो तुम्हारे मुख से निकला हुआ तुम्हारे जीवन का अंतिम शब्द होगा। मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि मैं रावण हूं, लंकापति रावण, स्वर्गाधिपति रावण। तेरे हाथों नहीं मरूंगा दुष्ट। माना मैं जन्म से नीच हूं, क्योंकि मैंने राक्षसों में जन्म लिया है। कर्म से नीच हूं, क्योंकि ऋषियों को आतंकित करता रहा। पर मृत्यु नीचों की नहीं चाहता। मरना है तो तेरी बात मानकर श्री राम के हाथों मरूंगा। संभव है वही मेरे उद्धार का कारण बन जाए।
चुप क्यों हो गए? चुप क्यों हो गए? क्या योजना है तुम्हारी? बताता हूं।